हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विद्युत हीटर, विद्युत पंखा, हेयर ड्रायर या फिर विद्युत सेल। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत सेल। देखिए, विद्युत सेल जो है ना, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है। और दोस्तों, विद्युत सेल जो है ना, ये दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला टाइप हो जाएगा प्राइमरी सेल और दूसरा टाइप होगा आपका सेकेंडरी सेल। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्राइमरी सेल होते हैं ना, इनको हम सिर्फ एक बार यूज में ले सकते हैं, इनको वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं, इनको हम जो है बार बार चार्ज करके यूज में ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से राज्य को जो है भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं राजस्थान, केरल, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, आपको जो है शहरों के या फिर जो है राज्यों के उपनाम पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वैसे। तो देखिए, दक्षिण भारत का जो केरल राज्य है ना, इसको जो है भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। इसके अलावा देखिए दोस्तों, कुछ प्रमुख शहर हैं जिनके भी उपनाम हैं, जैसे कि जयपुर को जो है भारत के गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। मुंबई जो है उसको जो है भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। जो पुणे शहर है उसको जो है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अहमदाबाद को जो है भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और जो आपके जमशेदपुर शहर है उसको जो है भारत की इस्पात नगरी या फिर जो है पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 3, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, नेवी एमआर और नाविक डीबी दोनों में पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है कार्य की दर कहलाती है। ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं शक्ति, संवेग, बल या फिर ऊर्जा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कार्य करने की जो दर होती है वो पावर यानी कि शक्ति कहलाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है आपके W अपॉन T। ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स में जो है आपको आगे यूज में लेना होगा। और दोस्तों, शक्ति का जो SI मात्रक है वो भी आपको पता होगा, वाट होता है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, शक्ति के अन्य कई मात्रक होते हैं, जैसे कि जूल पर सेकेंड। और इसके अलावा जो है इसका एक औद्योगिक मात्रक होता है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर। और दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है आपके 746 वाट। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर दोस्तों आपको साइंस का एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को जो है अगर 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने जो है आप लोगों को वर्क से रिलेटेड दो फॉर्मूला बता रखे हैं, जिसमें कि पहला हो जाता है आपके W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है आपका W इज इक्वल टू mgh। ठीक है। ये दो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, अब आपको जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 मीटर की ऊंचाई बोल दिया गया है ना, यानी कि यहाँ पर हाइट आई है। तो हाइट आई है, तो यहाँ पर हम दोस्तों ये वाला दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज में लेंगे। देखिए दोस्तों, आपको जो है वैल्यू पुट कर देनी है। तो m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू है 20 किलोग्राम। ठीक है। g की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। और h की वैल्यू आपके पास में 2 है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास में क्या आ जाएगा, 400। ठीक है। अब देखिए मात्रक का जो है आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कार्य है, तो कार्य आपको पता है कि जूल में होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 400 जूल। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड जो है आमतौर पर क्या होते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन या फिर क्षारीय। तो देखिए जो पीरियोडिक टेबल है यानी कि आवर्त सारणी का प्रत्येक तत्व जो है ना वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जो है धातु, अधातु और उपधातु के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है। और देखिए दोस्तों अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना ये आमतौर पर जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिडिक इन नेचर यानी कि अम्लीय प्रकृति। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में कि ध्वनि जो है निम्न में से क्या एक है। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतहीय तरंग या फिर ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि ध्वनि जो है ना ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगें कण के चलने के अनुदिश या फिर जो है समानांतर गति करती है और ये जो है ना तरंगे तीनों माध्यमों में यानी कि ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में चल सकती है। ठीक है। और याद रखिएगा कि ध्वनि के ट्रेवल करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। देखिए प्रश्न संख्या 7 और ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 से 3 बार मैंने शायद आपको पहले भी करवा दिया है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार जो है ना ये किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है आपके पास में भारतीय शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान और तकनीक या ऑप्शन डी ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ना ये भारतीय औद्योगिकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। और 1957 से जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और दोस्तों ये जो है ना आपके विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे आप देखिए काफी कंडीशनल और कॉमन क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु जो है ना वो अगर वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने से जो है वस्तु की स्थिति में जो है परिवर्तन होना हम जानते हैं कि कार्य कहलाता है। ठीक है। और बल लगाने से यदि वस्तु की स्थिति ना बदले ना तो वो जो है कार्य नहीं कहलाता। ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि W इज इक्वल टू होता है आपके F.D। ठीक है। यानी कि बल गुणा विस्थापन। अब देखिए दोस्तों कि कार्य जो है ये एक अदिश राशि भी है, ये भी आपको पता है, और इसका मात्रक जो है ये जूल होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि वृत्ताकार पथ पर जो है अगर कोई वस्तु घुमाई जाती है ना तो विज्ञान में जो है उसको हम कार्य नहीं मानते, क्योंकि वहां पर जो है आपके टोटल वर्क जो है वो 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि वेग में परिवर्तन की दर को जो है क्या कहा जाता है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को जो है हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बोलते हैं, और त्वरण जो है ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। देखिए काफी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बार बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शंस हैं उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब या फिर कम तापमान। तो देखिए सितारे या फिर तारों में जो है प्लाज्मा बनने का कारण जो है वो उच्च तापमान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर। देखिए सूर्य जो है ना ये खुद भी एक तारा है और इसमें जो है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है हाइड्रोजन हीलियम में जो है परिवर्तित होती रहती है और अत्यधिक मात्रा में जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। यानी कि ताप काफी ज्यादा मात्रा में होता है जिससे कि वहां पर प्लाज्मा बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए वाई ग्रुप में आया हुआ है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको सोडियम, सोना, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Au यानी कि गोल्ड। देखिए सोना जो है ना ये आपकी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये जो है ना आपके मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ठीक है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए जो है निम्न में से क्या मिलाया जाता है।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं जस्ता, तांबा, कार्बन या फिर सोडियम। तो देखिए दोस्तों, शुद्ध रूप से अगर देखा जाए ना, तो लोहे की जो स्ट्रेंथ होती है यानी कि सामर्थ्य शक्ति वो कम होती है, ठीक है। और यदि आपको लोहे को कठोर और मजबूत बनाना है ना, तो इसकी सामर्थ्य शक्ति आपको बढ़ानी होगी, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है दोस्तों, हम इसमें जो है कार्बन की कुछ मात्रा को मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी जो है साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप लोग जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है हमारी रीजनिंग, इंग्लिश और इसके अलावा जो जीएस की प्रैक्टिस सेट की जो हमारी प्लेलिस्ट है उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में जो है सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि जो ध्वनि की पिच होती है ना, ये इनमें से किसके ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन है आपके पास में आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम या फिर लय। तो देखिए ध्वनि जो कि एक प्रकार का कंपन या फिर विक्षोभ है, जो किसी भी ठोस, द्रव या फिर गैस माध्यम में संचरित हो सकती है, ठीक है। और ध्वनि जो है ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग भी है, और इसकी जो पिच होती है ना, ये ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है डिपेंड करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन है आपके पास में कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ऑप्शन बी ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ऑप्शन सी ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, या ऑप्शन डी ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है कि ठोस पदार्थों का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है और ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, और ये जो ठोस पदार्थ है ना लगभग असंपीडनीय होते हैं, ठीक है। और ठोस पदार्थों का जो आकार होता है ना वो भी निश्चित होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों में अणु जो है ना वो बहुत ही पास पास में होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 15, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक परमाणु में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या किसके इक्वल होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में दिया था वैसे, लेकिन काफी लोगों ने जो है इसका गलत आंसर दिया था, तो इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पिक किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू होता है Z+N, ठीक है। ये जो यहाँ पर A है ना, ये दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी द्रव्यमान संख्या को, Z जो है ना ये आपकी रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉनों की संख्या को, और जो N है ना ये आपके न्यूट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और देखिए एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ना ये आपके किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकाला हमने, तो यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू Z+N होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग N बराबर बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, A माइनस Z, ठीक है। और यहाँ पर A मैंने आपको बताया क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, और आपके Z क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है ना वो इनमें से कौन सा होता है। तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो दोस्तों सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है ये अवतल दर्पण का बना हुआ होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग है ना ये मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, नाई की दुकान में लगा हुआ जो दर्पण होता है उसमें, और जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास में किया जाता है अवतल दर्पण का यूज, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 17, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर जो है कौन सी गैस निकलती है। कंडीशनल क्वेश्चन है, आपके एयरफोर्स एग्जाम में और नेवी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कोस्ट गार्ड में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पानी को जो है ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा CaCO Cl2, ठीक है। और इसका जो नाम होता है ना, रासायनिक नाम, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर जो है ना ये एक अकार्बनिक यौगिक है, और इसका उपयोग जो है क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस वगैरह बनाने में किया जाता है। अब देखिए अगला सवाल, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से भौतिकविद ने जो है उत्प्लावक बल के लिए जो है अस्तित्व की व्याख्या की। तो देखिए ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज, पास्कल, कूलाम या फिर न्यूटन।
तो देखिए क्या होता है कि हम सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि उत्प्लावक बल होता क्या है। तो क्या है ना कि किसी भी तरल में आंशिक या फिर जो है पूरी तरीके से डूबी या फिर जो है तैरती हुई किसी वस्तु पर जो है उस तरल के परिणामी दाब बल के कारण जो है वस्तु के ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करने वाले बल को जो है ना हम लोग यहाँ पर उत्प्लावक बल बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो है इसके बारे में आर्किमिडीज नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये इनमें से किसकी पूजा किया करते थे। देखिए नेवी एमआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर हम कुछ बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और यहाँ के जो लोग थे वो तीन मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ कहलाते थे उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 20, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह जो है अंदर की ओर वक्रीय होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस हैं दोस्तों, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर जो है समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। देखिए अवतल दर्पण एक वक्राकार दर्पण जिसमें कि प्रकाश परावर्तक की जो है सतह अंदर की ओर होती है ना और वक्राकार होती है, उसको जो है हम अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, और यूज इसका मैंने आपको बता ही दिया कि मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में और सर्च लाइट में जो है अवतल दर्पण को यूज में लेते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। यानी कि सिंपली आपको ये बताना है कि जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो इनमें से कौन से विटामिन की वजह से नहीं हो पाती। ठीक है, तो रक्त का थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी से कारण होता है ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जो है आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।